ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये एक बोनस रीडिंग है सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। 3 कार्ड का रीडिंग होगा। पहला कार्ड आप लोगों का करियर एंड फाइनेंस, सेकंड कार्ड आप लोगों का हेल्थ एंड थर्ड कार्ड आप लोगों का लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर। सारे ज़ोडिएक साइन का रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो मिथुन राशि, जेमिनी, यह है आपका बोनस रीडिंग और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे 3 कार्ड का रीडिंग है बेसिकली। जैसे मैंने पहले बोला है, आपका करियर फाइनेंस फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड आपका हेल्थ एंड थर्ड कार्ड आपका लव एंड रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए फर्स्ट कार्ड फॉर जेमिनी, मिथुन राशि के लिए फर्स्ट कार्ड यानी करियर एंड फाइनेंस, द टावर। ओके, the tower moment. Okay. And your health is 4 of fire. Okay. And your love and relationship 7 of fire. Beautiful. ओके अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, टावर मोमेंट लोग बहुत तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। टावर मोमेंट में लोग कहते हैं कि कोई चीज़ का एंड हो जाना, फिर अचानक से कुछ ऐसा सडन अटैक का संभावना रहता है जो आपने सोचा नहीं है और जो आपके सामने आने से आप भी विचलित हो गए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है टावर मोमेंट इज़ ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। ऑलवेज इट वर्क्स लाइक अ लैडर। जैसे सीढ़ी होती है ना, हम लोग क्लास 1 में हैं, फिर अभी क्लास 2 में जाना है, तो क्लास 2 में एडमिशन के लिए पहले मुझे क्लास 1 का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। सो आई ऑलवेज टेक टावर मोमेंट एज एन एग्जामिनेशन, जैसे परीक्षा की तरह। हाँ, और यहाँ पे मुझे देखिए और एक चीज़, टावर का कार्ड का नंबर है 16। 1 + 6 = 7। सो 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर एज यू नो। तो कि करियर फाइनेंस की जगह पे टावर मोमेंट मतलब आप कोई दूसरे विषय में अपना पूरा फोकस को डाल के रखे हैं। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ को लेके, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बीमारी हो सकता है, आपके घर में कोई दूसरा परिस्थिति के ऊपर आप फोकस हो जिसके कारण आप शायद अपने करियर और फाइनेंस के ऊपर उतना अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके। इसको लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना, बहुत एंग्जाइटी फील करना कुछ नहीं है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि यस, एक्सपेक्टेड वे में हम लोगों का नहीं चलता। भाई मैं तो कहती हूँ एक्सपेक्ट ही मत करो, तो देखना एवरी डे विल बी अ सरप्राइज़। मैं वैसा ही करती हूँ। मैं कभी नहीं सोचती कल मैं क्या खाऊंगी या कल मुझे क्या मिलेगा या कल मेरे लिए कैसा होगा, कल क्या मैं वीडियो बनाऊं, कल मेरे कितने क्लाइंट आएंगे। आई रियली डोंट केयर। मैं सिर्फ शिव शंभू को बोलती हूँ, तुम्हारा जो मर्जी है उसी के अनुसार मुझे लेके चलो। आई एम वेरी मच ओपन फॉर एनी सिचुएशन, एवरी सिचुएशन। तो मिथुन राशि, आपका ये टावर मोमेंट आपके लिए कोई लर्निंग प्रोसेस मुझे लग रहा है। अभी हम इस टावर मोमेंट का जो कार्ड है इसको और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। लेनोर्मैन डेक से एक कार्ड ले लेंगे। जेमिनी, मिथुन राशि के लिए एक कार्ड दे दीजिए फॉर द करियर एंड फाइनेंस। ओह, द रिंग। एग्जैक्टली, बिकॉज देखो आपका जो हेल्थ सिचुएशन है ना, हेल्थ का जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी 4 ऑफ फायर। अक्सर ये कार्ड मैरिज का कार्ड माना जाता है या तो कोई कोलैबोरेशन का कार्ड माना जाता है। जैसे कुछ और धुन में आप बिज़ी हो। मैं बोल रही थी ना कि कुछ और सोच में और कुछ धुन में आप बिज़ी हो, ऐसा कुछ चीज़ें आपको आप हो, मतलब दिस इज़ व्हाट योर फिजिक या आपका जो शरीर है, आपका जो मानसिकता है यानी साइकोलॉजी है, वो आपका रिफ्लेक्शन दे रहा है। अभी आपका करियर फाइनेंस में आया है द रिंग का नंबर है 25। अगेन 2 + 5 = 7।
टावर मोमेंट का भी 16 था, तो वो दैट बिकम्स 7 और ये भी 7 रिंग। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप का शादी का बात चल रहा है, या तो शादी की जो प्रोसेस है दैट्स रियली अ लॉन्ग प्रोसेस, तो वो सब में आप थोड़ा बिजी हो। देखिए यहाँ पे पूरा पिक्चर में ना ये रिंग कितना बड़ा दिख रहा है। इट जस्ट लाइक अ कमिटमेंट। मे बी आप कमिटमेंट की तरफ चल रहे हो, मे बी आप किसी को अपना जीवन साथी चुन के उनके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, हो सकता है कि आप जिस परिस्थिति में थे, जिस सिटी में थे, जिस काम के साथ थे, वो उस पूरा सिचुएशन से शायद आपको एक ब्रेक लेना पड़ा, जस्ट टू बी समवन्स स्पेशल पर्सन। ऐसा मुझे लग रहा है। क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या बोलना चाह रहा है हमारी इस द टावर कार्ड इन योर करियर एंड फाइनेंस। जेमिनाई मिथुन राशि। थैंक यू जेमिनाई मिथुन राशि। हो द स्टार, ये आपका डेस्टिनी है। दिस इज़ इन योर डेस्टिनी एंड द 5 ऑफ सोर्ड। आप बहुत ओवर थिंक भी कर रहे हो, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप इस मसले को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपकी दिमाग ना 2 हिस्सों में बांट गया है अभी। एक हिस्सा बोल रहा है नो 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 नो, चलो शादी कर लेते हैं, नो 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 नो, इस काम को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ बहुत बहुत हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, चलो पहले इस काम को कर लेते हैं। दिस स्टार कार्ड इंडिकेट्स, दिस स्टार कार्ड्स टॉक अबाउट एक्यूरियस, कुंभ राशि, कुंभ लग्न, कोई भी है इंसान जो शायद आपके सामने आए हैं और इनको देख के आप कंप्लीटली फिदा हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी देखिए जेमिनी, आप एक एयर साइन है, तो एयर साइन मतलब आपके दिमाग बहुत सुंदर तरीके से चलता है। इट्स जस्ट लाइक एन एरो, जैसे आप एकदम तीर चलाते हो तो एकदम तीर सीधा जाके निशाने पे लगता है। तो आपके साथ कोई एक्यूरियस का हो सकता है कि आप दोनों का एक इंट्यूशन मैच हुआ हो, दोनों का कुंडली मैच हुआ हो, क्योंकि एक्यूरियस इज़ ऑल्सो एन एयर साइन। तो एक्यूरियस भी बहुत ओवर थिंकर होते हैं, आप भी। तो मे बी आप दोनों ने फैसला किया है कि जितना हम दोनों का है, शादी के पहले हम लोग अपना अपना काम छोड़ देंगे और शादी के बाद दोनों का कैपिटल मिला के कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये भी हो सकता है। देयर इज़ अ 5 ऑफ सोर्ड अगेन। 5 ऑफ सोर्ड टॉक्स अबाउट द माइंड फाइटिंग, माइंड मैनिपुलेशन। आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें दौड़ना, ये इसको कहता है 5 ऑफ सोर्ड। बट उसके साथ साथ ये भी है कि हर एक बाजी में आप जीत रहे हो। जैसे हमारे दिमाग में कोई बैठ के हमसे बात करता है, राइट, हम लोग बात करते हैं, जब जैसे पकड़ो कि मैंने अपनी मन में बोला नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हुआ नहीं, फिर मेरा ही मन का एक कोना फिर बोलेगा अच्छा सच में ठीक है, वो जो इतना बड़ा बात बोल के गया तेरे को बुरा नहीं लगा। फिर मेरा और एक साइड बोल रहा है नहीं मैंने आई जस्ट ओवरलुक आई डिडंट, मैंने उसको वक्त ही नहीं दिया, मैंने उसको पावर वो ही नहीं दिया। ये सब मतलब हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर बहुत सारी साउंड्स, बहुत सारी बातें चलती रहती है। दिस इज़ कॉल्ड सोलो टॉक। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ होता है। जो इंसान ये सोलो टॉक में फंसा हुआ रहता है, उन लोगों को अपना सोल तक का सोल जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो अपने सोल तक जाने में असफल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए ये करना बंद करें। अगर आप खुद के साथ बात करते हो, अगर आप ऐसे सोलो टॉक करते हो, तो प्लीज़ माइंड इट, आप सोलो टॉक करना बंद करें। जो आपको अगर लग रहा है कि आपको किसी से बात करना है एंड नो वन इज़ देयर, तो प्लीज़ आप एक जर्नल ले लें, एक डायरी या एक कॉपी, फिर एक ग्रीन कलर का पेन ले लें। जो भी आपको कहना है, जो भी आपको दिमाग से बाहर करना है या डिस्कस करना है, सब कुछ आप उस जर्नल में लिखने लगिए, अपना ऊपर में डेट लगाइए और लिखने लगिए। इट विल फ्रेशन योर माइंड। और आपको ये ही डेस्टिनी है आपका। तो आपका अभी जो फाइनेंस एंड करियर थोड़ा सा रुका हुआ है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके।
चलिए चलते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। हेल्थ में है 4 ऑफ फायर। हम लेनोर्मैंड डेक से और एक कार्ड ले लेंगे और जान लेंगे कि आपका क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। ओ द गार्डन, कार्ड नंबर 20, द गार्डन। मुझे ऐसा लग रहा है ज़िंदगी की एक बहुत ही खूबसूरत पल के तरफ, खूबसूरत जर्नी के तरफ आप आगे बढ़ रहे हो एंड उसका एक एंग्जाइटी आपके अंदर काम कर रहा है। एग्जैक्टली होता है ये एंग्जाइटी। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं, उसके बाद इसको एकदम से जस्टिफाई करते हैं या क्लैरिफाई करते हैं। ओके ठीक है, और एक कार्ड लेंगे। मुझे यहाँ पे एक पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स मिला है। देखिए 4 ऑफ फायर, यहाँ पे अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो इस पिक्चर में देखिए एक लड़की एक पत्थर के ऊपर बैठे फ्लूट बजा रहे हैं और शी इज़ एन एंजल एक्चुअली। उनके पंख फैले हुए हैं और ऊपर में 4 लंटर्न जले हुए हैं, चारों तरफ बटरफ्लाइज भी है। तो ये जो है जैसे उनके अंदर की मन की रोशनी से वो बाहर का दुनिया को भी रोशनदार बनाने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाई, मे बी योर पार्टनर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड एक्यूरियस। फायर यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्यूरियस हो सकता है, या तो फिर आप खुद जेमिनाई एंड एरीज हो सकते हो, जेमिनाई एंड लियो हो सकते हो, जेमिनाई एंड सैजिटेरियस हो सकते हो। और आपकी इस रोशन वाला जो जिस रूप में आप अपने ज़िंदगी को, अपने बगीचे को सजाने का कोशिश कर रहे हो, उसके तरफ आपका ध्यान बहुत अच्छे से है। और एक चीज़ है पेज ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। जैसे यस, हाथ में कम पैसा रहने के कारण आप कुछ बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, बट अलॉन्ग विद दैट 4 ऑफ कप्स, कोई तो डिप्रेशन है आपके अंदर। 4 ऑफ कप्स आपका हो सकता है कि लास्ट जो आपका रिलेशनशिप था वो टूट गया था, जिसके कारण कोई भी रिलेशनशिप में एक डाउट, एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। अच्छा, ये जो कार्ड्स है ये आपके हेल्थ का इशू है। तो हेल्थ में ये कैसे इफेक्ट होता है, अब इसमें आएंगे। जब हमारा थॉट प्रोसेस, एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहता है, थोड़ा शैबी रहता है या तो थोड़ा लो रहते हैं, जैसे ब्रेकअप जैसा कुछ हुआ होगा है पास्ट में, तो तब हम लोगों का रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र एंड सैक्रल चक्र, 3 नीचे का बेस का 3 चक्र बहुत डिस्टर्ब रहता है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी यहाँ पे मैं बताऊँगी कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, जो कि कलर येलो में होता है, नेवल के आसपास एरिया, वो चक्र आपका काफ़ी डिस्टर्ब है। और आपका देखिए सोलर प्लेक्सिस चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके साथ थर्ड आई चक्र भी कनेक्टेड रहते हैं, जो साधकों की चक्र होते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपका हार्ट चक्र भी कंप्लीटली ओपन नहीं है। सो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सोलर प्लेक्सिस चक्र अलॉन्ग विथ योर हार्ट चक्र, क्योंकि ये दोनों ही अगर ऐसे रहते हैं तो अक्सर क्या होता है, हमारी इंडाइजेशन होती है, कॉन्स्टिपेशंस होती हैं, हमारा एसिडिटी फॉर्म होते हैं, गैस फॉर्म करके हमारे छाती पे, सीने पे प्रेशर अराइज होते हैं, सीने पे प्रेशर अराइज होते हैं। और उसके साथ साथ और एक चीज़ होता है, वो हार्ट की प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ़, ये सब भी होते हैं। पेट की गड़बड़ी, हर वक्त पेट में गैस फॉर्म होना और हर वक्त एक पॉटी क्लियर नहीं होना, ये सब चलता रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट योर हेल्थ इज़ इन दिस कंडीशन एक्चुअली। सो चलिए अभी रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप को देख लेंगे, जिस पे निकला है 7 ऑफ फायर। ओके, सो कार्ड निकल आया, ये कार्ड निकला द डॉग। इट्स ब्यूटीफुल। डॉग मतलब कार्ड नंबर 18, 8 + 1 = 9 एंड नीचे वाला जो नंबर है दैट इज़ 10। तो मुझे यहाँ पे 7 ऑफ
फायर मिला। 7 ऑफ फायर यानी 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस टाइम आपका पहले कोई ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप होने के कारण आपके अंदर का जो वो 100% कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो 100% नहीं है। इसीलिए आप एंग्जाइटी में हो, आपको टेंशन, डिप्रेशन ऐसा कुछ चल रहा है। और उस वक्त ना देखो, आप सेकंड मैरिज के लिए या सेकंड रिलेशनशिप के लिए आप जो छलांग मारने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ जस्ट लाइक भगवान पकड़ लेना, भगवान इस बार मुझे गिरने मत देना, ऐसा टाइप का। बिकॉज पिछले बार आप बहुत वफादार थे, बट स्टिल यू गॉट अ वेरी बैड हार्ट अटैक। आई मीन एक हार्ट ब्रेक हुआ था आपका बहुत ही बुरी तरीके से। इसीलिए इस बार भी आप वही बोल रहे हो, भगवान कुछ भी हो जाए मेरा दिल मत तोड़ना और प्लीज़ मुझे सेव कर लेना, प्लीज़ मुझे बचा लेना। ठीक है, अभी हम क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और इसको देख लेंगे एक्चुअल में क्या चल रहा है आपका, यानी जेमिनी का लव एंड रिलेशनशिप का सीरीज। 10 of Cups and Hierophant. Wow. Taurus and 5 number. देखो 10 of Cups, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्यार से एक रिश्ता शुरू हो रहा है, बहुत ही प्यार से। मुझे पता है आपका पिछला वाला जो प्यार था वो भी आपको 100% था, बट स्टिल यू डिडंट गेट 100% बैक। बट इस बार ऐसा लग रहा है जैसे सामने वाला यानी आपके पार्टनर ही आपको 100% देने के लिए आ रहा है, जैसे उनको कोई डिमांड नहीं है, वो देने के लिए आ रहा है, ऐसा ही मुझे लग रहा है। 10 ऑफ कप्स एनर्जी है, उसके साथ साथ हेरोफेंट एनर्जी है। हेरोफेंट इज़ like a very knowledgeable person, very educated, very high society, high background, highly established in the society, ऐसा टाइप का कोई इंसान। वो spiritually भी awaken हो सकता है, कोई priest हो सकता है, कोई मंदिर के अध्यक्ष हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ऐसा कोई हाई प्रोफाइल पर्सन लग रहा है जिन्होंने आपको बहुत दिनों से परखा है। मिथुन राशि, जिन्होंने आपको बहुत दिनों से परखा है, बहुत दिनों से आपको फॉलो किया है, आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपका लाइफ का हर एक डिसीजन को, हर एक स्टेप को, आपका कैरियर का ग्राफ, आपकी ज़िंदगी का हर एक पहलू को ये जानता है। और ये पर्सन अभी आपके ज़िंदगी में हस्तक्षेप कर रहा है, मतलब दिस पर्सन इज़ इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ जस्ट टू गिव यू अ बेटर फ्यूचर। मतलब या तो फिर हो सकता है ये पर्सन का जान पहचान का कोई इंसान है जो आपसे जिसके साथ आपका शादी होने का बात हो रहा है, या तो फिर ये इंसान मिडिल पर्सन होके आपका और उस पर्सन की शादी के बारे में बातचीत करना, ये सब कर रहा है। एंड ओवरऑल द नंबर इज़ 5। 5 इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव चेंज का नंबर है, तो अ बिग पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ मिथुन राशि। तो मैं आपका ये जो बोनस रीडिंग है, इससे मुझे ये समझ में आया कि इस वक्त अचानक से आपका फाइनेंस थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया है, मे बी। थैंक यू स्पिरिट। अभी आके मुझे जो बोल रहा है वो मैं बताना चाहती हूँ। स्पिरिट बोल रहा है मे बी आपने कोई बड़ा सा एक प्रोजेक्ट में हाथ लगाए हैं, या तो आपने बहुत बड़ा अमाउंट का कोई लोन लिया है जिसका EMI भरने के बाद आपके हाथ में इतना ही कम पैसा बच रहा है कि आपको लग रहा है ओह माय गॉड, मेरे हाथ में तो पैसा ही नहीं है, मैं अचानक से भिखारी बन गया। समझ रहे हैं, एक्चुअल में आप भिखारी नहीं बने। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा लोन लेके ऐसा कुछ किया है जहाँ पे आपका पूरा पैसा घुस जा रहा है। दैट मीन्स घूम के आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो, लाइक यू आर इन्वेस्टिंग योर earned money. So this is what is talking about the finance, career finance बहुत अच्छा है। और ऊपर से करियर के ही कोई पर्सन, जो इंसान आपके ही फील्ड के हो सकता है, वो आपको प्रपोज कर रहा है, या तो उनके साथ आपका कुछ बात आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर आपको अंदर में एक एंग्जाइटी फॉर्म हो रहा है। फाइनली आप अपना पास्ट को प्रेजेंट के साथ एक कंपेयर कर रहे हैं कि सही रहेगा कि नहीं, ये सब देख रहा है।
ठीक है। बट आई थिंक ओवरऑल बहुत ही अच्छा सिचुएशन में आप है। चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड भी ले लेते हैं स्पिरिट का। स्पिरिट प्लीज गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर मिथुन राशि जेमिनी का। थैंक यू सो मच। ओके, चैरिटी, prayer and contemplation, contact with heaven, ask and you shall receive, charity। Exactly, आपका जितना भी कम हो 2 रोटी प्लीज़ किसी ना किसी को ज़रूर खिलाते रहिए, 2 बिस्किट प्लीज़ किसी ना किसी इंसान को, कुत्ते बिल्ली को, मतलब किसी को भी, यूनिवर्स के कोई भी बच्चे को आप खिलाओ तो यूनिवर्स विल बी हैप्पी। आपका प्रेयर और आपका कंटेम्पलेशन उसी के ज़रिए ज़ाहिर होगा उस हेवन तक, उस ईश्वर तक आपका प्रेयर्स पहुंच जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। जो भी मांगेंगे वही आपको मिलेगा, आप टेंशन करने का कोई बात नहीं है। यू आर इन अ वेरी सेफ सिचुएशन, एन्जॉय द मोमेंट, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपका रेगुलर मार्च महीने का रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।